बेटा आपको जब भी x की वैल्यू फाइंड करनी होगी ना तो आपको हमेशा सेम नंबर की पावर लेके आनी है। आपको चेक भी करना है, आपको देखना सबको पता लग रहा होगा 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर, राइट साइड भी 2 की पावर है। तो लेफ्ट साइड पहले सोल्व करते हैं। 2 की पावर 5x माइनस x, ये किसी को समझ आया? डिवाइड की केस में पावर फिर सब्ट्रैक्ट 5x माइनस x। क्लियर? इज इट क्लियर? राइट हैंड साइड बेटा 2 की पावर कितना आएगा 20 होल रेज़ टू पावर कितना? मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था जब भी आपका रूट में होगा, चाहे वो स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, पहले पावर को बनोगे 1/5। इज इट क्लियर? बेटा यहाँ पे बताओ कि 2 की पावर कितना आ गया? यस, राइट साइड 2 की पावर। हर बच्चे को पता है 4 कैसे आएगा? ये मल्टीप्लाई करोगी, ये कट गया बेटा 4, 2 की पावर 4। अब यहाँ पे लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, ये भी 2 की पावर, ये भी 2 की पावर। ऑन कंपेयरिंग 4x is equal to 4, x equal to 1। बिल्कुल इजी, समझ आया बेटा? सेकंड पार्ट यहाँ से देखो, सेकंड पार्ट सेम इसमें भी हम ऐसे चल रहे हैं। 5 into 3 यहाँ पे दो नंबर आ गए, 5 की पावर x minus 2, 3 की पावर 2x minus 3। बेटा 135 के फैक्टर बनाने आते हैं आपको? 135 के बना के देखो, 5 की पावर 1, 3 की पावर 2, चेक कर लीजिए। ये सर ये नहीं चेक करना क्या मिल गया? 5 की पावर 1, 3 की पावर 3, यही आता है। इज इट क्लियर? बेटा बनाने आते हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स 135 के ऐसे 5 3 3 क्लियर? अब यहाँ पे कंपेयर करो बेटा, 5 की पावर कंपेयर करो, 3 की पावर कंपेयर करो। 5 की पावर कितना? x minus 2 equal to 1, 3 की पावर बेटा 2x minus 3 equals to 3। जब आपने 5 की पावर कंपेयर किया, x की कितनी आई? 3। ये इक्वल आना चाहिए बेटा, सेम आना चाहिए। यहाँ से 3 आया, यहाँ से भी 3 आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो नो वैल्यू ऑफ x, कोई वैल्यू नहीं आएगी। ये नहीं हो दोनों अलग अलग आंसर आ जाएंगे, कोई भी वैल्यू के लिए आपका इक्वल नहीं बनेगा। यहाँ पे बेटा x की वैल्यू 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी है बेटा, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, फाइनल आंसर x इक्वल टू 3। क्लियर? आगे देखो 9 थर्ड पार्ट, मैक्सिमम मतलब समझ आना चाहिए। 9 ये भी 9 की पावर, ये भी 9 की पावर, सब कुछ 9 की पावर में लिखा। हाँ जी बनाना बेटा, चलो थर्ड पार्ट 9 को भी आप कैसे नहीं कह सकते हो? 3 की पावर 9 को 3 की पावर 2 into 81 को 3 की पावर 4 होल रेज़ टू पावर x is equal to 1/27 को 3 की पावर 3 होल रेज़ टू पावर x। एनीवन डाउट? इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा, तो मैं सीधा 3 की पावर लिख सकता हूँ, यहाँ पे बता सकते हो आप 6x आएगा। पहले ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे, पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड होगा। 2 + 4x आएगा बेटा, पहले ऐड फिर इनटू x नहीं होगा, क्योंकि x सिर्फ इसकी पावर है। 4 into x + 2। समझ आया बेटा? बेटा सबको समझ आया? राइट हैंड साइड देखो, 1/3 की पावर कितना? 3x minus 9। क्लियर? 3 की पावर 2x, सॉरी 2 + 4x। बेटा यहाँ पे क्या करोगे? आपको बताया था नंबर को रेसिप्रोकल में करना तो पावर का साइन चेंज। तो ये 1/3 है, तो 3 की पावर क्या बन जाएगा? -3x + 9। ऊपर जाके -3x, ये प्लस 9। इज इट क्लियर? कंपेयर करो बेटा, हो जाएगा कंपेयर? यहाँ पे लिखना भी है ऑन कंपेयरिंग। बेटा 2 + 4x is equal to -3x + 9। बेटा -3x लेफ्ट साइड आगे प्लस कितना आ गया? 7x। 2 बेटा राइट साइड जाके माइनस 9 - 2 7, x will be 1। बिल्कुल इजी। क्लियर?
फोर्थ पार्ट देखो बेटा, वो आप खुद से करोगे। 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर, राइट हैंड साइड 3 की पावर 3 कंपेयर करोगे आराम से, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट देखो, देखना बेटा फिफ्थ पार्ट इजी है बिल्कुल, फिफ्थ पार्ट भी बहुत इजी है। रूट 13 सॉरी 13 की पावर रूट x, अच्छा क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ 13 की पावर x/2, चेक कर लो। अच्छा अगर ये होता 13 की पावर x की पावर 1/2, यहाँ होता तो ये बनता, यहाँ से कभी नहीं बनेगा भाई, बिल्कुल गलत। x की पावर 1/2 है, पूरे की पावर 1/2 नहीं है, जो आपने x इंटू 1/2 कर दिया। बेटा सुन लो प्लीज, एक चीज बताना, x की पावर 2 की पावर 2, चलो 2 तो इजी है, x की पावर 3 की पावर 3, x की पावर 3 की पावर 3, दोनों में फर्क है कुछ? दोनों में फर्क है सेम है? पहले ये बताओ सेम है? नहीं बेटा देखो यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 3 कितना होता है? x रेज़ टू पावर 27 है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? x रेज़ टू पावर 9। दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? x की पावर क्यूब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब x क्यूब इनटू x क्यूब इनटू x क्यूब, तो x की पावर 9 होगी। बट जो यहाँ पे x की पावर 3 की पावर 3 है बेटा, ये अगर ब्रैकेट लग गई तो ब्रैकेट नहीं लगी, बहुत बड़ा चीज है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाओ आप, 13 की पावर रूट x है, अगर इसको आपने रूट को खत्म करना है तो क्या आएगा? x की पावर आएगा 1/2, पूरे की पावर 1/2 नहीं आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। पहले पता लग गया 1/2 नहीं बनेगा, पक्का? राइट हैंड साइड बहुत इजी है, 4 की पावर 4 की पावर 256, 3 की पावर 6, बेटा करना सॉल्व, 169 आया। शायद आपको पता ये क्या होता है, 13 रेज़ टू पावर रूट x is equal to 13 raised to power 2. On comparing, under root x equal to 2. अब x की पावर 1/2 equal to 2. अब बेटा पावर आपको बताया था कल, तो फिर आगे ऐसे होगा, that means x equal to 2 raised to power 2, 4 आंसर। समझ आया? ये बात समझ आई बेटा सबको? किसी बच्चे को डाउट बताओ, चेक कर लो प्लीज। यहाँ पे x/2 मत लिख देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो गलती होती है बच्चों से पहले बता दी भाई, ये नहीं सर ऐसे करती है हम, प्लीज ध्यान रखा करो, जो मैं गलती बता रहा हूँ ये कभी नहीं करते। लिया अरे आगे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। बताओगे फर्स्ट पार्ट इधर अंदर, सेकंड का फर्स्ट पार्ट लेफ्ट साइड में लिख बेटा 3 की 5 4 की पावर 2x माइनस b, राइट हैंड साइड क्या लिखना पड़ेगा? 3/4 की पावर माइनस x, वेरी गुड। इज इट क्लियर एवरीवन? नंबर को रेसिप्रोकल किया तो पावर का साइन चेंज होता है, बताया था ना बेटा? इधर वाला भी कर सकते हो, इधर वाला सेम, इधर वाला भी रेसिप्रोकल करोगे तो -2x + 3, एक को चेंज करना, दोनों को नहीं करना, दोनों को कर दो तो फिर लग ही आ जाएंगे वो, एक कोई भी चेंज करना जो आपको ठीक लगे। बड़े राइट हैंड साइड पर ऑन कंपेयर करो बेटा, 2x - 3 इक्वल टू -x प्लस बेटा करना -x से आगे 3x, 3 उधर आगे बेटा 4x इज इक्वल टू 4, बिल्कुल इजी। समझ आया? ये आपको ऑलरेडी बता रहा हूं, बिल्कुल इजी। 6 की पावर 2x + 4/2, ये 2 बन जाएगा। अच्छा ये 2 क्यों बन जाएगा इसको?
6 की पावर 1/2 पूरे की पावर पावर की पावर पे करोगे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 की पावर और राइट हैंड साइड 6 की पावर कितना, कंपेयर करो बेटा आराम से। क्लियर? नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, काम करना है। ध्यान से सुनो। 8x रेज़ टू पावर x आपने फाइंड करना है। दैट मींस पहले x फाइंड करना पड़ेगा, x के जो आगे तो इसके जो आगे आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, 9 रेज़ टू पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 रेज़ टू पावर x। ध्यान से सुनना बेटा एक बात, एक्सपोनेंट है यहाँ पे दोनों नंबर पावर में है, पावर में ना यहाँ पे पावर में, बट जब बीच में प्लस या माइनस आ जाए कुछ तो आप इसको 9 की पावर बना के कोई फायदा नहीं है। मान लो 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर x, क्या इसको आप 9 की पावर 2 प्लस x लिख सकते हो? अगर मल्टीप्लाई होता फिर लिख सकते हो। अगर बीच में कहीं भी इक्वेशन में प्लस या माइनस आया तो उसको 9 की पावर कंपेयर करके आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये बात समझ आ गई नहीं उसको समझ से कब? अब आपको करना क्या है इस टाइप क्वेश्चन में, पावर्स को स्प्लिट करो। स्प्लिट करना बेटा यहाँ पे पावर को 9 रेज़ टू पावर x इनटू क्या हो जाएगा 9 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 रेज़ टू पावर। अब क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए क्या करेंगे, 9 की पावर x दो जगह दिख रहा है आपको, लेट अस से इट विल बी let 9 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 1। लिखने से थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको समझना और करना। नहीं करोगे तो भी हो सकता है क्वेश्चन को, बट वो दिमाग में नहीं आता कई बार। अच्छा बेटा ये क्या बना, y 9 की पावर कितना 81 y समझ आया सबको? पक्का? इज इक्वल टू 240 प्लस 1। अब आपको हर बच्चे को समझ आता है यहाँ से तो मुझे कैसे करना है, यहाँ से नहीं आता दिमाग में, इधर आके कॉमन करो माइनस करो नहीं आता दिमाग में, बट यहाँ से दिमाग में आता है। y क्या करेंगे इधर आके माइनस 80y इज इक्वल टू 240 y इक्वल टू 3। बेटा क्या करें सर 81y है जी 81y, तो y इधर आके माइनस करो ना बेटा, 81y माइनस y 80y 240, 80 से डिवाइड करो बेटा y 2 है। अब आपका आंसर y में नहीं आएगा, आपसे y थोड़ी पूछा है, x में पूछे पहले x फाइंड करेंगे। तो बेटा दोबारा रीसब्स्टिट्यूट करो, आप करते थे ना पहले भी फैक्टराइजेशन के अंदर, पहले पुट करते हैं फिर दोबारा वापस पुट करते हैं। y की वैल्यू क्या थी 9, दोबारा रीसब्स्टिट्यूट करो बेटा, y इक्वल टू 3 निकाला तो 9 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 3, 9 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 3। प्लीज बताओ कि 9 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 3 की पावर 2x, मतलब 3 की पावर 2 4 रेज़ टू पावर x 2x हो जाएगा इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 1। बताओगे बेटा, और कंपेयरिंग 2x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/2। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ आपका बेटा, यहाँ तक समझ आया? बेटा y इधर आके माइनस किया आपने, 81y माइनस y 80y इक्वल टू 240, 80 से डिवाइड किया बेटा y की वैल्यू आई 3। अब आपने y अपनी तरफ से लेट किया था, y को दोबारा पुट करो, आपने लेट किया था इजी करने के लिए, सोल्व कर दिया आपने काफी तक, y का दोबारा पुट कर दो 9 की पावर। अब आपको 9 को क्या लिखोगे बेटा 3 की पावर 2 4 रेज़ टू पावर x 3 की पावर 2x 3 की पावर, कंपेयर करो बेटा x इक्वल टू 1/2। कई बच्चे ये भी छोड़ के आते हैं, क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुआ। आपसे क्या क्या पूछा बेटा 8x रेज़ टू पावर x पूछा, ना कि x पूछा के लिए मैक्सिमम से लिमिट निकाल के जाते हैं। प्लीज नो कैसे करोगे आगे, 8x रेज़ टू पावर x बेटा 8x की जगह वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आराम से। 8 into 1/2 4 रेज़ टू पावर ये कटेगा बेटा 4 रेज़ टू पावर 1/2। करेक्ट आंसर होगा आपको 2 आएगा। लिखना कैसे 2 की पावर 2 4 रेज़ टू पावर 1/2 तो कट गया 2 आंसर। क्लियर एवरीवन? एनीवन डाउट? बेटा समझ आ रहा है?
आगे देखो, फोर्थ और फिफ्थ बिल्कुल सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। फिफ्थ फिर भी इजी है थोड़ा सा फोर्थ से, मैं फोर्थ करवाऊंगा, फिफ्थ आप घर पे करोगे अपने आप। बहुत इजी, बहुत ज़्यादा, इससे काफ़ी इजी। ध्यान से सुना फोर्थ क्वेश्चन। क्या दिया बेटा, इफ 2^5x 5^2y 15^3z। अब आप ये देखो, आपने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए वेरिएबल नीचे ऊपर कांस्टेंट होता था, चेक कर सकते हैं आप ऊपर -2 -9 पावर नेगेटिव में क्वेश्चन है, बट वेरिएबल की पावर होती थी। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट नीचे ऊपर पावर। अब 3 टर्म्स इसको दी हुई है, 3 टर्म्स आपस में कब इक्वल होगी, मतलब इन तीनों की वैल्यू ये सेम आनी होगी। कुछ x पुट किया, कुछ y पुट किया, कुछ z पुट किया, तीनों की वैल्यू सेम आ रही है तो ही देने इक्वल है। कोई 3 टर्म्स अगर इक्वल आ गई बेटा, कब इक्वल होगी वो, जब तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। लेट अस से तीनों की वैल्यू किसके इक्वल, के। मुझे नहीं पता इनका तीनों का क्या आंसर आ रहा होगा। लेट अस से तीनों की वैल्यू किसके इक्वल, के। ठीक है बेटा, अब तीनों को पहले 2 की पावर x को a के इक्वल, 5 की पावर x y को, और इसको कैसे करना है, 2^5x is equal to k, 5^2y is equal to k, 15^3z is equal to k। डिफरेंट क्वेश्चन है काफी, सुन लो, काफी डिफरेंट अप्रोच है बाकी क्वेश्चन से। अब बेटा मुझे बता सकते हो यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की वैल्यू कल आपको बताया, 2 की वैल्यू कितनी आएगी, a की पावर 1/5। आपको बताया था बेटा इक्वल में पावर को ट्रांसफर करते हो तो पावर रेसिप्रोकल हो जाती है, ज्यादा बताया था। मान लो यही है x की पावर क्यूब है इक्वल टू कुछ भी लगा लो 5 है, तो ये क्या आएगा, x रेज़ टू पावर 5^, इक्वल में पावर ट्रांसफर करोगे तो पावर रेसिप्रोकल होती है आपकी। क्लियर, इक्वल में पावर आपको साइड चेंज करनी है तो पावर विल बिकम रेसिप्रोकल। क्लियर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब आपको समझ आ गया 2 की वैल्यू सेम बताओ बेटा, 5 की वैल्यू कितनी आएगी, k रेज़ टू पावर 1/2। क्लियर, सिमिलरली बेटा 50 की वैल्यू k रेज़ टू पावर 1/3। आपको बेटा 1/3z 5x में रिलेशन निकालना है। अब आप प्लीज देखना 2, 5 और 15, 2, 5 और 15 क्या इनमें कोई रिलेशन बनता है, 2 और 5 में रिलेशन बन गया तो आपका x y z में भी आपका रिलेशन आ जाएगा। आप देखो 50 के फैक्टर वाले आते हैं, बराबर के फैक्टर जल्दी से 2 into 5 की पावर 2, सीधे लिख लो बेटा k की पावर 1/3z। अब स्टेप इंपॉर्टेंट है इसके बाद 2 into 5 की पावर 2 इक्वल्स टू k की पावर 3z। क्या मुझे 2 और 5 की वैल्यू k की टर्म्स में पता है, 2 की वैल्यू पता है, 5 की वैल्यू पता है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना आपके पास। सब्स्टिट्यूट बेटा ध्यान से करना, प्लीज सुनो। 2 की वैल्यू कितनी, k की पावर 1/5x into 5 की पावर बेटा 5 की वैल्यू सॉरी k की पावर 1/2y होल रेज़ टू पावर कितना है, ये 2 कौन सा पता है, ये 2 कौन सा था, स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला, ठीक है, इक्वल टू k रेज़ टू पावर 1/3। अब आपको सबको समझ आ जाएगा k यहाँ पे भी है, k यहाँ पे भी है, k को सेम करोगे पावर ऐड हो जाएंगी, k की पावर में करके x आ जाएगा। समझ आया बेटा, ये मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, एक बार पूरा सुनो फिर दोबारा रिपीट करेंगे। तो बताओगे मुझे k की वैल्यू यहां से कितनी, k की पावर 1/5x प्लस 1/y। अच्छा ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। देखो
1/2y into 2 2/2y पावर की पावर आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई 1/2y into 2 2/2y ये कटी जाएगा ये कटी जाएगा a की पावर 1/y प्लस 1/y इज इक्वल टू k की पावर 1/3z हम कंपेयरिंग बेटा 1/5x 1/y equal to 1/3 आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 1/y तो बेटा 1/y कितना आ गया यहाँ से 1/3z minus 1/5 पूरा द्वारा सोलह क्वेश्चन क्या करेंगे बेटा तीनों वैल्यू इक्वल है लेट अस से दिस इज इक्वल टू k तीनों को इक्वल टू k रख दिया आपने अब बेटा आपको क्या चाहिए हमने x y z में रिलेशन चाहिए तो x y z में रिलेशन कैसे आएगा पहले मैंने 2 5 और 50 में रिलेशन निकाला फिर 2 की वैल्यू निकाली यहां से k की पावर 1/5 5 की वैल्यू k की पावर 1/2y 50 की वैल्यू k की पावर 1/3z अब 2 की वैल्यू आ गई 5 की वैल्यू आ गई 50 की वैल्यू आ गई अब मुझे 2 5 और 50 में रिलेशन पता लग गया 50 को क्या लिख लेंगे 2 * 5 की पावर 2 2 की वैल्यू कितनी है k की पावर 1/5x 5 की वैल्यू कितनी है k की पावर 1/2y into 2 into 2 करेंगे तो 2 से कट गया इक्वल टू k की पावर 1/3x बेस सेम पावर्स में बेस सेम पावर्स में ऐड उल्टा k की पावर 1/5x प्लस 1/1 इक्वल टू k की पावर 1/3 इक्वल टू बेटा 1/1 लियो अब आपको फिफ्थ क्वेश्चन का ऑलरेडी बताऊंगा थोड़ा सा ध्यान से सुनना लिखो नहीं आप कल डाउट होगा तो पक्का लेंगे ना पर आपने ट्राई करना है ठीक है इससे बहुत इजी है प्लीज सुनना तीनों इक्वल टू k 5 की वैल्यू k की पावर 1/l 7 की पावर वैल्यू 1/n k की पावर 1/n 35 की वैल्यू k की पावर 1/n तो क्या 5 7 और 35 का रिलेशन है यस सर 35 का लिख दोगे 5 * 7 5 की वैल्यू पुट करोगे 7 की वैल्यू पुट करोगे आराम से k की पावर से ऐड करके आ जाओगे क्लियर बिल्कुल इजी ऊपर वाले से इजी है ट्राई करना नहीं हो तो कल पक्का डाल दूंगा ठीक है बेटा 6 क्वेश्चन है ये भी इजी है काफी इजी मुझे ये बताओ ध्यान से क्या ये पावर माइनस अंदर जा सकती है ऐसे क्या इसको a की पावर माइनस और b की पावर माइनस लिख सकता हूं पावर कभी भी ऐसे प्लस में अंदर नहीं जाती अगर ऐसे प्लस में अंदर जाने लग जाए a + b का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए a से प्लस b से होना चाहिए तो पावर कभी भी ऐसे अंदर नहीं जाती एडिशन में कभी नहीं जाती एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कभी नहीं जाएगी मल्टीप्लाई और डिवाइड में अंदर चली जाएगी क्लियर तो ये यहां पे मल्टीप्लाई है तो क्या बन जाएगा a² तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावर्स अंदर चली जाती है इकट्ठी हो जाती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पावर्स कंबाइन होती है क्लियर अब सुनो बेटा मुझे -1 रिमूव करना तो कैसे होगा क्या हो जाएगा 1/a + b इसमें किसी को डाउट क्लियर हां जी आगे बढ़ाओगे ये क्या बन जाएगा 1/a plus 1/b equal to a raised to power x b raised to power clear is it clear everyone anyone doubt आगे बढ़ो बेटा 1/a plus b नीचे बेटा ऐसे लिखना b इधर b plus clear is equal to a raised to power x b raised to power y बहुत इजी बताइए शायद आपको काफी बच्चों को पता लग रहा है कुछ ये a plus b b plus c कट गया बचा क्या बेटा 1/a b is equal to a की पावर x b की पावर y बेटा a और b ऊपर ले जाओ क्या बनेगा a की पावर -1 b की पावर equal to a की पावर x b की पावर बेटा आप कंपेयरिंग बताओ कि व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x एंड y x -1 y -1 और कंपेयरिंग आप लिखोगे बेटा हमेशा
x की वैल्यू आ गई आपके पास -1, y की वैल्यू आ गई माइनस। क्लियर? इजी है बिल्कुल। बेटा आपको फाइंड क्या करना था? क्या फाइंड करना बेटा? आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस 2। x की वैल्यू -1 प्लस 2 -2 प्लस 2 0। अच्छा क्लियर? इजी था ये तो। लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से आज का 7 क्वेश्चन। बैक मत बैक करना, आपसे क्वेश्चन भी करा के देखो। देखो बेटा जितने करवाए ना उनमें से क्वेश्चन करवाओ, ठीक है? 7 क्वेश्चन, ये भी काफी इजी है बट इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं माइनस प्लस की। प्लीज ध्यान से सुनो। a की पावर, अच्छा उधर मैंने ऐसे किया था, पावर पहले तो लेके गया था, पहले पावर अंदर लेके जाऊं या पावर इसको ऊपर लेके जाऊं? अंदर लेके a की पावर कितना? -7। b की पावर नीचे, a की पावर b की पावर। प्लीज इसका बताओ थोड़ा आया, पावर 7 अंदर ले गया। क्लियर? ये डिवाइड का साइन है, ये मैंने लिख दी मल्टीप्लाई। नीचे टर्म ऊपर, ऊपर टर्म नीचे, पता ना सबको? नंबर बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे आके। क्लियर? तो बेटा a की पावर -2 b की पावर 3, यहाँ पे साइन मत चेंज कर देना, b नीचे टर्म ऊपर +2, यहाँ पे साइन नहीं चेंज होगा बेटा, क्योंकि टर्म ये डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में किया तो पूरी टर्म एज इट इज हो जाएगी, वो पूरी टर्म एज इट इज नीचे आएगी। क्लियर? नीचे बेटा क्या आएगा? a की पावर 3 b की पावर -5। एनी डाउट? इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x b रेज़ टू पावर y। क्लियर? बेटा अब एक सब करो पूरा क्वेश्चन। a रेज़ टू पावर, ध्यान से बनाना क्या है, मैं सर्कल कर रहा हूं बेटा, -7 -2 14 3। अब काफी बच्चों को समझ आना चाहिए। -7 -2 -14 -3। समझ आया सबको? ऊपर वाली पावर सेम आगे साइन, नीचे वाली पावर बेटा ऊपर जाके साइन चेंज, जो भी साइन होगा ऊपर जाके चेंज होगा। क्लियर? इनटू p की पावर बेटा 14 3 -28 -1। ये बेटा तो प्लीज देखना, p की पावर 14 प्लस b प्लस 28 प्लस 5 इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x b रेज़ टू पावर y। क्लियर? प्लीज बताना a की पावर कितना आएगा? -26 into b raised to power 50 a raised to power x b raised to power 1। बेटा बताओ x की वैल्यू -26, x raised to x की -26, y की वैल्यू 50। आंसर इजी है बेटा? तो होमवर्क सब फर्स्ट 7 क्वेश्चंस अभी जाना नहीं है, क्वेश्चन करना है। चलो होमवर्क फर्स्ट 7 क्वेश्चंस अच्छे से करके लेते हैं, ठीक है? बेटा